नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल कंपटीशन एसएससी में। प्यारे दोस्तों, मैं हूं कुमार विजय और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके और जीएस का टॉप 50 क्वेश्चन को। साथियों, ये सारा क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर का लेकर के आ गया हूं। तो साथियों, क्लास को शुरू से अंत तक देखेंगे और लास्ट में कमेंट भी करके बताइएगा कि आप सभी को कितना प्रश्न याद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। साथियों, ये रहा स्क्रीन पे पहला प्रश्न। कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है? कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो साथियों, कोमोडो नेशनल जो पार्क है इंडोनेशिया में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, दुनिया की सबसे उच्चतम चोटी इनमें से कौन सी है? दुनिया की सबसे उच्चतम चोटी इनमें से कौन सी है? तो साथियों, याद रखेंगे दुनिया की सबसे उच्चतम चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है? चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है? तो साथियों, याद रखेंगे चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम नील आर्मस्ट्रांग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों, याद रखेंगे भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे आ गया है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो साथियों, याद रखेंगे ऑस्कर पुरस्कार का संबंध जो है सिनेमा से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों, याद रखेंगे यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है कजाकिस्तान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8 मार्च, बी में दिया हुआ है 8 फरवरी, सी में दिया हुआ है 8 जनवरी, डी में दिया हुआ है 8 जनवरी। इसमें से 4 ऑप्शन में से एक आपको सही जवाब बताना है। चलिए मैं ही बता देता हूं, इसका सही जवाब होगा 8 मार्च। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आ गया साथियों, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो साथियों, याद रखेंगे ओणम जो है केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथियों, याद रखेंगे नेहरू ट्रॉफी जो खेल जो है कबड्डी खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर है साथियों, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? तो याद रखेंगे साथियों, डायनामाइट के जो आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 42 सेकेंड, बी में दिया हुआ 65 सेकेंड, सी में दिया हुआ 60 सेकेंड, डी में दिया हुआ है 52 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
52 सेकेंड। अगला प्रश्न है साथियों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह ने दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो साथियों याद रखिएगा, गायत्री जो मंत्र है ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, वंदे मातरम का नारा किसने दिया? वंदे मातरम का नारा किसने दिया? तो वंदे मातरम का नारा जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? तो याद रखिएगा साथियों, संतरे में जो है विटामिन सी अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो याद रखिएगा, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, संगमरमर किसका रूप है? संगमरमर किसका रूप है? तो संगमरमर चूना पत्थर का रूप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? तो याद रखिएगा, जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? तो जापान की मुद्रा येन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? तो स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? ऑप्शन ए है 7 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 9 वर्ष, डी 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 10 वर्ष। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, पेटीएम किस देश की कंपनी है? पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो साथियों याद रखिएगा, पेटीएम जो है भारत देश की कंपनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा साथियों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है साथियों, मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन उपयोगी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है? विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों, ब्राजील को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है? विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है? तो ब्राजील को कहा जाता है कॉफी का कटोरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, किलिमंजारो पर्वत कहां पर स्थित है? किलिमंजारो पर्वत कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, किलिमंजारो पर्वत जो है तंजानिया में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीरभूमि जो समाधि स्थल है राजीव गांधी का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? तो याद रखिएगा साथियों, तमिलनाडु का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो याद रखिएगा साथियों, कथकली से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है? विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है? तो याद रखिएगा साथियों, मेजर यूरी गागरिन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न साथियों, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो याद रखिएगा साथियों, जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, मरफती गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत है? मरफती गीत किस देश के पारंपरिक लोकगीत है? तो याद रखिएगा साथियों, बांग्लादेश का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है?
तो याद रखिएगा साथियों, थाईलैंड देश को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।